अहंकार करोगे, गर्व करोगे तो भी एक दिन नीचे गिरोगे। इसलिए ऊपर मत चढ़ो, सहज भाव से आरत होकर और व्याकुल होकर विरह पूर्वक परमात्मा को पुकारना ही आरती है। पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि जैसे प्रार्थना लिखते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, प्रार्थी, फला आदमी प्रार्थी, यानी प्रार्थना करने वाला प्रार्थी। वैसे ही आरत भाव से पुकारने वाला आरती है। आप स्वयं आरती हो। आरती उसको नहीं कहते हैं कि झालर शंख नगाड़ा बजा दिए और शंख बजा दिया और ओम जय आरती कर दिए, 10 बार वारना ले लिया और उसको वो ज्योति ले ली, उसको आरती कभी नहीं कहते। वो तो एक सगुण साकार में एक व्यवहार है, भावना है, हमारी प्रथम सीढ़ी है। लेकिन उससे और आगे अंदर उतरो, अंदर ही आर्त भाव से पुकारो। और जब आनंद आने लग जाए, आनंद में मगन होकर रोम रोम मन इंद्रियां नाचने लग जाए, और आनंद परमात्मा पर आनंद कब आएगा कि जब उसका अनुभव होगा, आभास होगा, साधना करोगे, बढ़ोगे, साधना में थोड़ी गति बढ़ाओगे, प्रगाढ़ता आएगी, ज्यों ज्यों एकाग्रता बढ़ेगी तो जितना चिंतन करोगे आप कुछ मत करो, आप तो शांत होकर आंखें बंद करके बैठ जाओ और यहां ध्यान लगा लो, बस चिंतन करते रहो, कोई संकल्प विकल्प मत करो। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र, नहीं लिया तो लोर ले रखा है तो उसी का चिंतन करो, बस उसके अलावा कोई चिंतन संकल्प विकल्प नहीं करना। आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा, आप उससे विरति नहीं होगे। कहोगे छोड़ो ये धंधे में, ये जो धंधे हैं फंदे हैं, ये सब क्लेश में, इनको छोड़ो। अगर आप बैठ गए, आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया आपने, तो आपको अवश्य आनंद आएगा। तो ये आनंद आना ही तो स्वर्ग है, स्वर्ग और थोड़ी कोई। आनंद लेने स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो? आनंद लेने के लिए ही तो जाना चाहते हो। जब वो आनंद तुम्हें यही मिल रहा तो और स्वर्ग की कहां आवश्यकता है? तुम्हारे अंदर ही वो स्वर्ग है। मन में अच्छे विचार रखो। जैसे कोई नुकसान हो गया तो आप दुखी मत हो कि ये आया है गया, परमात्मा की कृपा से आया था और परमात्मा की कृपा से गया। बस एक विचार से तो आप सुखी हो जाते हो। और एक ऐसा विचार कर ले तो हाय मैं मरा, अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, तो आप इतने दुखी हो जाओगे कि आपका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। कोई हार्ट अटैक आ जाता है, कोई की टेंशन हो जाती, कोई डिप्रेशन में चला जाता, तनाव में आ जाता है। होता कि नहीं होता ऐसा? सब अनुभव करते ही होंगे आप। तो आनंद आना, प्रमोद, सोखे निर्मल त्रिविष्टप, नाक पृष्ठ निवृत्ति पौष्टिक सौभाग्य, अप्सरस निरंकार शांति अमल। और अमल, ये वो अमल नहीं, खाने वाली अमल नहीं, अमल यानी धारण करके, धारणा, पुण्याय, पुण्य, मंगल उत्सव होना, मनमत उपसोहन, शांति, निर्वैरता, अभेदता। ये हमारे अंदर काया में ही परमात्मा दयाल महाराज काया में बता रहे हैं कि यही ब्रह्मांड है, यही स्वर्ग है। और कायामय ब्रह्मांड, आप पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप जानते हो कि हमारे अंदर शरीर में अनेक, जैसे कहा ना भगवान का कि एक एक रोम में अनेक कोटि ब्रह्मांड है भगवान के, एक एक रोम में। तो हमारे रोम में भी है। हमारे बालों में कितनी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में चमड़ी में कितनी कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। एक एक कोशिका, अगर थोड़ा सा विज्ञान का, साइंस का अगर आपको थोड़ा सा अनुभव है तो जानते, पढ़े लिखे तो जानते ही हैं। तो एक एक कोशिका एक ब्रह्मांड का रूप है। वो एक कोशिका अगर रह जाती है, पूरा शरीर नष्ट हो जाओ। और मेंढक का तो ऐसा कहते हैं कि अगर एक थोड़ी सी उसकी आंख बच जाती है या आंख की कोशिका रह जाती है तो भी पूरा मेंढक वापस बन जाता है उसका। तो वो उससे डेवलप होके और वो एक कोशिका से पूरा शरीर बन जाएगा, रोम रोम बन जाएगा। अरे एक पानी की बूंद से ही तो, गुण सूत्रों से तो पूरा हमारा शरीर बना है। वो एक ही कोशिका था, उससे पूरा शरीर बना है। और हमारे एक एक रोम में कितनी कोशिकाएं हैं, पूरे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ही इतने ब्रह्मांड है यार। एक कोशिका वास्तव में एक ब्रह्मांड का रूप। एक कोशिका को आप अगर व्याख्या करो और साइंस के हिसाब से उसको खोलो तो उसमें अनेक चीजें जो पूर्ण रूप से, मतलब उसमें केंद्र भी होगा, नाभि भी होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, उसमें हरितलव भी होगा, उसमें कई चीजें मिलेगी और उससे सारा डेवलप हो सकता है।
और जहां ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कहीं किसी जगह हड्डी वगैरह हाथ वगैरह कोई खराब हो जाता तो जांग से काटा, चमड़ी खराब हो जाती तो वहां जोड़ देते हैं। अब वहां की चमड़ी वहां डेवलप करके उसको वो सही हो जाएगा। तो वो ब्रह्मांड का ही रूप है। तो ये जो संसार में जो काया में, संसार में ब्रह्मांड, वो हमारी काया में भी है। काया माए 9 खंड, और जैसे संसार में 9 खंड हमारी पृथ्वी है, 7 दीप है, इसी प्रकार हमारे काया में भी 9 शरीर के द्वार हैं। और भी नाम चक्र भी बताए हैं, अष्टांग योग चक्र भी बताया हमारे काया के अंदर, ये भी हैं। और शरीर के अंग भी हैं, ये भी मान सकते हैं काया के अंदर। काया माए स्वर्ग पयाल, काया माए आप दयाल। काया के अंदर ही बाहर जैसे स्वर्ग मानते हो और पाताल मानते हो, ऐसे हमारे काया के अंदर भी है। स्वर्ग क्या है? अच्छे विचार, और यही हमारा स्वर्ग है। और पाताल क्या है? जैसे पाताल में जाना, रसातल को जाना, यानी पतन की ओर जाना, यही पाताल है। और क्या? काया माई लोग सब दादू दिए दिखाए, मनसा वाचा कर्मणा गुरु बिन लिखा न जाए। तो काया के अंदर ही दादू जी महाराज ने ये सब कुछ हमारे अंदर दिखा दी। मन वचन कर्म से इन बातों को गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु के बिना, गुरु की विधि के बिना इनको नहीं जान पाएंगे। काया माई सागर सात, काया माई अविगत नाथ, काया माई नदिया नीर, काया माई गैर गंभीर, काया माई बार सरवर पानी, काया माई बसे विनाणी, काया माई नीर निवान, काया माई अंशुजान, काया माई गंग तरंग, काया माई जमुना संग, काया माई सरस्वती, काया माई द्वारावती, काया माई काशी स्थान, काया माई करे स्नान, काया माई पूजा पाती, काया माई तीर्थ जाति, काया माई मुनिवर मेला, काया माई आप अकेला, काया माई जपे जाप, काया माई आपे आप, काया माई नगर निदान है, काया माई कोटि कोई, दादू सदगुरु संग ले, भूल पड़े जिन को। काया में बता रहे हैं। काया माई नदिया नीर, काया माई गहर गंभीर। काया में क्या है? सागर सात, 7 सागर काया में। जो सप्त सरोवर है, 7 सरोवर बोलते हैं, 7 दीप बोलते हैं, तो ये सरोवर है। और हमारे अंदर ही काया में 7 सागर है। 7 धातु माता की होती है, रक्त, मांस, त्वचा, नाड़ी, और पिता की धातु से जो हड्डियां, मेद, मज्जा, ये धातुओं से हमारा शरीर बनता है। सप्तद्वीप, 7 सागर, जम्बू, पलक, सालमली, कुश, क्रौंच, साग, पुष्कर, ये 7 सागर बताए गए। 7 द्वीप हमारे अंदर जो बताए वो हमारे 7, देखो 2 कान है, 2 नेत्र है, नासिका है, मुख, हस्त, उदर और पग, इस प्रकार ये 7 द्वीप काया में भी बताए। सागर, और ये बताए सुधा, 10वां द्वार, घृत, श्रवण, ईक, नेत्र, दधी, नासिका, सुरा, मुख, क्षीर सागर हृदय हैं, क्षार सागर कमर इत्यादि, ये हमारे काया में बता दिए इन्होंने। काया माई अविगत नाथ, और जो परमात्मा सर्वव्यापी है, समष्टि परमात्मा है, वो हमारी काया के अंदर ही है, वो अव्यक्त परमात्मा। क्योंकि उस अविगत की गति को कोई ना लहे, सब अपना अनुमान कहे। काया में ही वो परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा को काया में ही शोधो। मुझको कहां ढूंढे बंदे, ना मैं काबा ना काशी, कैलाश में खोजी होई तो तुरते मिलूं पल भर की तलाश में। और तुम्हारे रहता हूं मैं तुम्हारे श्वासों श्वास में, श्वासों की श्वास यानी श्वास श्वास में परमात्मा विराजमान है, प्राण रूप होकर चल रहा है। काया माई नदिया नीर, काया माई गहर गंभीर, और बाहर जो 989 नदियां बहती है, ऐसे हमारे शरीर में 989 नाड़ियां बहती हैं। जो खून की नाड़ियां बहती है, ये नाड़ियां ही तो एक नदियों का ही रूप है। और दूसरी नदी कौन सी है? संतों ने नदियां दूसरी बताई है। ये तो एक शारीरिक बता रहे हैं, लेकिन संतों ने और बताई है कि आशा तृष्णा रूपी जो नदियां हैं, और इसके शुभ और अशुभ घाट है, तट है, उर्ला किनारा, परला किनारा। तो उर्ला किनारा अशुभ घाट है, परला किनारा शुभ घाट है। उर्ला किनारा वार है और वो पार है। तो वार में तो अज्ञानता है और पार में परमात्मा विराजता है। तो इस विषयाशा रूपी नदी से, आशा रूपी नदी से पार जाने के लिए गुरु रूपी राम नाम की नौका पर चढ़ाकर गुरु और हमें इस भव सागर से
पार कर देते हैं, उस पार ब्रह्म परमात्मा में मिला देते हैं। तो ये नदियां, आशा रूपी नदियां और संकल्प आशा, देखो एक आशा को पूरी करो तो 10 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी, और 10 इच्छाओं को पूरी करो तो 100 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। बताओ कितनी कौन कौन सी नदी से पार होगा? आशा रूपी नदियों से कैसे पार होंगे आप? एक गुरु ही संतोष रूपी परम धन दे देते हैं, राम नाम धन दे देते हैं और परम धनी बना देते हैं कि अब तुम्हें और किसी धन की आवश्यकता नहीं। मीरा कहती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम रूपी रतन धन हमने प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि गो धन, गज धन, बाज धन, रतन धन, सब रतन, सब धन खान, लेकिन जब आवे एक संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो संतोष रूपी धन हमें दे दिया, राम नाम रूपी धन प्राप्त हो गया, तो फिर और धन की कोई आवश्यकता ही नहीं। काया माई सरोवर पानी, काया माई बसे विनाणी। बाहर में जैसे तालाब, नदी इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार हमारे अंतःकरण रूपी, हृदय रूपी सरोवर हमारे अंदर है। मान सरोवर हमारे अंदर ही है। कौन सा मान सरोवर? कि हमारा हृदय अगर निर्मल होगा, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, तो वो निर्मल मान सरोवर ही है। और अगर गंदी तलाई होगी, जैसे गांवों में गंदी तलाई होती है, तो जिसका मन अंतःकरण गंदा होगा तो उस गंदगी भरा वो तलाई है, तो वो सरोवर अंदर ही है। अब इस सरोवर को आप गंदा रखना चाहते हो अंतःकरण को, तो आपके हाथ है। शुद्ध करना चाहते तो आपके हाथ है। और शुद्ध गुरुजन संतजन ही करते हैं सत्संग में ही। ये हमारा अंतःकरण रूपी जो गंदा सरोवर है, ये पवित्र सदगुरु के चरणों से होगा। निर्मल परमात्मा का और संतों का निर्मल सत्संग करेंगे तो हमारा अंतःकरण भी निर्मल हो जाएगा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। पानी धोवे बावरे मन का मेल न जाए, मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। दादू जी महाराज कहते हैं, तीर्थों में चाहे कितने ही नहा लो, शरीर शुद्ध हो सकता है। तीर्थों में नहाने जाओगे तो ठंडा पानी, हरिद्वार जाओगे तो ठंडा पानी से गर्मी में शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन मन में जो क्लेश है, मन में जो विकार है, वो मन के विकार तीर्थ में नहाने से नहीं छूटेगा। अगर तीर्थों में नहाने से छूटता तो पता नहीं हरिद्वार कितने लोग जाते हैं। उन्होंने क्या झूठ कपट छल छिद्र छोड़ दिया, पाप कर्म छोड़ दिया, उनका मन निर्मल हो गया हो? ऐसा तो देखने में नहीं आता। तो इस गुरु ज्ञान रूपी गंगा में नहाओगे, इस त्रिवेणी में स्नान करोगे तो सब पापों से विरत हो जाओगे। कायामय नीर निवान, कायामय हंस सुजान, और कायामय जल भरा हुआ है। कायामय ये हंस है, ये मन रूपी हंसा है। और ये जीव रूपी हंसा, जैसे हंस क्या करता है, पानी और दूध को अलग कर देता है, और दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। सार चीज को ग्रहण कर लेता है, असार को त्याग देता है। ऐसे ही अपना जो जिसका अंतःकरण, जिसका मन, जिसकी बुद्धि हंस बुद्धि है, हंस ज्ञानी है, हंस ज्ञानी सो भला अंतर राखे एक, विस्मय अमृत काले दादू बड़ा विवेक। ये संसार तो विषय वासनाओं से भरा हुआ और विष रूपी जल से सरोवर भरा हुआ ये संसार, लेकिन विष में से भी अमृत काढ़ ले। अमृत क्या है? हरि का नाम है, परमात्मा का नाम है। तो अमृत रूपी परमात्मा के नाम को अलग करके अमृत को तो पी लेगा कौन? हंस रूपी जो ज्ञानी रूपी हंस होंगे, ज्ञानमय होंगे, वो हंस संत रूप जो हंस होंगे, वो तो ज्ञान को तो ग्रहण कर लेंगे विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा अमृत को ग्रहण कर लेंगे। और जो ऐसार जो पानी है, जो विषय वासना है, उसको दूर हटा देंगे। काया माई गंग तरंग, काया माई जमुना संग, और गंगा यमुना की तरंगे, गंगा यमुना सरस्वती नदियां हमारे अंदर ही बह रही है। उठता श्वास गंगा है वाणी, और पिंगला स्वर है, प्रेम तरंग है, यमुना बैठती वाणी है, ईड़ा स्वर राम नाम का संग है। ये हमारे जो सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है। ईड़ा और पिंगला और गंगा और यमुना दो नदियां हैं, इनको गंगा और यमुना कहा गया। ये गंगा यमुना स्वर, ये नदियां, अगर ये दोनों गंगा यमुना मिलकर तीसरी सरस्वती मिल जाए तो क्या हो जाता? त्रिवेणी संगम हो जाता। उसी प्रकार हमारे यहां नासिकाग्र पर और त्रिवेणी संगम है ब्रह्मरंध्र में।
उस त्रिवेणी में स्नान कर लो। तो वहां वो संगम में स्नान हो गया। संगम में स्नान करने से कहते हैं कि पुण्य मिलता है और पापों का नाश होता। तो वहां तो होगा या नहीं होगा, लेकिन यहां तो तुम्हारा पापों का नाश अवश्य हो जाएगा, कर्मों का बंधन कट जाएगा, कर्म कट जाएंगे, निष्पाप हो जाओगे। कायामाई सरस्वती, कायामाई द्वारावती। काया में ये सरस्वती, त्रिवेणी में जो सरस्वती प्रकट होती है, सुषुम्ना नाड़ी जो चलती है, ईड़ा पिंगला के बाद जो सुषुम्ना चलती है वो सरस्वती है, सुषुम्ना। तो दोनों श्वासों की क्रिया, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों श्वासों की क्रिया जहां सम हो जाएगी, एक स्थिर हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी, वहीं सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाएगी। और उस समय जो स्नान करोगे, परमात्मा अमृत, परमात्मा के दर्शनामृत रूपी जो अमृत में स्नान करोगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और कायामाई द्वारावती, जैसे द्वारका इत्यादि है, तो कायामाई द्वारावती यानी वो बता दिया, द्वारका बता दिया, 10वां द्वार। मन मथुरा, दिल द्वारका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाण। तो ये मन को मथुरा बना लो, दिल को द्वारिका बना लो और काया को काशी बना लो। ये जो द्वारिका है, ये 10वां द्वार है, इसी में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है, वही द्वारावती मान लो। काया माई काशी स्थान, काया माई करे स्नान। तो यही काया में सब कुछ बता दिए परमात्मा ने, इसी काया में। काशी भी यही है, मथुरा भी यही है। 68 तीर्थ है गटमाई, गुरुजी मैं तो वाही में मलमल के नाऊं। गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्याऊं, वो निरंजन स्वरूप परमात्मा है। अगर उसमें इस त्रिवेणी में स्नान कर लिया तो 68 तीर्थों का फल तुम्हें वहीं मिल जाएगा। काया माई पूजा पाती, और काया में ही पूजा, जो भगवान की बाहर पूजा करते हैं पुष्प धूप दीप पुष्पादि से, और हम अनेक तरह से दीपक पंच आरती से पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं भगवान के। तो ये सब पूजा पाती पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। तो ये सब पत्र पुष्प हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 पतियों को, जो 5 पातियां हैं, ये पत्र है इस काया रूपी वृक्ष के, इन पत्रों को परमात्मा के अर्पण कर दो। परमात्मा को अगर पूजना है, निरंजन देव निराकार की उपासना करनी है, तो दादू देव निरंजन पूजे पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चे सेवा सुरती लगाए। सुरती द्वारा और अपने तन मन को एकाग्र करके और मन को सुरती को एक जगह जोड़कर श्वासों में लगाकर और पाती पंच चढ़ाए, ये 5 इंद्रियां हैं, इनको विषयों से निवृत्त करके और 5 इंद्रियों को परमात्मा के सन्मुख कर दो। यही तुम्हारी सेवा होगी। सेवा बंधन आरती साधु करे सब कोई, कबीर और आत्म माई राम पूजा ताकि होई। कबीर देवल माए देव हरि, तिल जे हैं विस्तार, माहे पाती माहे जल माहे पूजनार। अब कबीर जी महाराज ने भी अंदर ही बता दिया कि वो 5 पाती अंदर ही है, जल भी अंदर ही है, देव हरि जो परमात्मा वो भी, देवता भी, निरंजन देव भी अंदर ही है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। दादू जी महाराज कहते हैं कि सोई देव पूजू जो टांची नहीं गढ़िया। हम तो उसी निरंजन देव को पूजते हैं जो ये टांची से नहीं गढ़ा गया, गर्भवास नहीं अवतरिया, जो गर्भवास में जन्मता मरता नहीं, गर्भवास में आता ही नहीं। हम उस निरंजन देव की पूजा करते हैं। काया माए तीर्थ जाति, और तीर्थ व्रत भी सब काया के अंदर ही है। बाहर तीर्थों में जाते हैं, व्रत करते हैं। व्रत का मतलब होता है नियम लेना, प्रतिज्ञा करना कि हम इतना भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, उस परमात्मा का व्रत लो। ये बहुत सारे माताएं वगैरह व्रत करती है। कभी आज शायद मेरे ख्याल से आज एकादशी है, 11 का व्रत है, 11 का भी व्रत करते हैं। अच्छा, तीर्थ व्रत करना अच्छा है, प्रथम श्रेणी है, करो। तीर्थ व्रत करने से, तीर्थ करोगे तो तीर्थ में जाने से कल्याण होता, लेकिन स्नान करने से शरीर शुद्ध हो सकता, मन का मेल नहीं मिटेगा। तो वहां सत्संग रूपी तीर्थ में ना हो, संत मिलेंगे वहां, और संतों का सत्संग करोगे तो वो तुम्हारा तन मन के मेल को मिटा देगा, तो वो तुम्हारा तीर्थ करना सार्थक हो जाएगा। तीर्थों में जाते तो झूठ मत बोलो। तीर्थ माई कीजिए सो कैसे तर जाए, जय तरिये ते डूबे मन में मेला होए। लोग तीर्थों में जाते हैं
हम तीर्थों की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तीर्थों को मना नहीं कर रहे हैं कि आप तीर्थों में मत जाओ, जाओ, लेकिन उस भावना से जाओ। आज आप यहां पाप करते हो, तीर्थों में क्यों जाते हो? पाप धोने के लिए तो जाते हो, लेकिन वहां तीर्थों में जाकर ही पाप कर रहे हो, तो कैसे छूटोगे? यहां भजन करते हो उसका फल 10 गुना मिलेगा, अगर तीर्थ में जाकर भजन करोगे तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। इतना फर्क पड़ता है। यहां पाप करोगे उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन अगर तीर्थ में जाके पाप करोगे तो उसका 1000 गुना पाप मिलेगा। और केदारनाथ में क्या हुआ? यही तो हुआ। कितनी बड़ी भयंकर आपदा आई, सारे बह गए। कई जगह ऐसा हो जाता। आजकल तो वो कहावत बंद हो गई। पहले कहते थे कि एक पापी पूरी नाव को डुबा देता है, एक पापी पूरे नाव को डुबा देता है। तो ये पाप के कारण ही तो डूब रहे हैं लोग। तो तीर्थों में जाओ तो पाप मत करो, झूठ कपट छल छिद्र मत करो, मनोरंजन की दृष्टि से तीर्थों में मत जाओ, पिकनिक मनाने मत जाओ तीर्थों में। अगर ऐसे जाते हो तो कहां तुम पाप धोने जा रहे हो? और तुम्हारा तीर्थों में जाना भी वो सार्थक है क्या? तुम्हारा कोई सार्थकता नहीं उसकी। इसलिए सत्संग रूपी तीर्थ में नहाओ। चाहे वहां तीर्थों में भी गए तो वहां सत्संग में स्नान करो, यानी वहां कोई अच्छे संत मिल जाए, उन संतों का सत्संग सुनो, तो तुम्हारा वो सत्संग रूपी तीर्थ में नहाओगे तो तन मन सब पवित्र हो जाएंगे, तो वो तुम्हारा सार्थक हो गया। इसलिए संत कहते हैं कि सच्चे तीर्थ में स्नान करो। अपने आत्म रूपी इस घट में ही, अंतःकरण में जो सत्संग रूपी तीर्थ है और जो ध्यान रूपी तीर्थ है, उसमें ही अमृत रूपी स्नान करो। उस अमृत जल में, प्रेम के जल में, ज्ञान गंगा में स्नान कर लो। काया माई मुनिवर मेला, काया माई आप अकेला। और मुनि, बड़े बड़े मुनि साधना करते हैं, बड़े बड़े संतों का मिलन होता है, मेले लगते हैं, कुंभ मेला लगता है। तो ये संतों का सत्संग, जो संतों से आपने सत्संग सुना है, उस सत्संग को अंदर ही विचारो। उन मुनियों के ज्ञान को, उन मुनियों के ध्यान को आप अंदर ही विचार करके वैसे ही धारणा करो आप। तो आप भी जैसे एकांत में मुनि रहते हैं, आप भी एकांत में अपने अंतःकरण में भजन करो, वही एकांत है। काया माई जपिए जाप, और जाप करना काया के अंदर ही है। काया में ही अजपा जाप चलता है। अंतर्गत हरि हरि करे तब मुक्की हाजत नाए, सहजे धुनी लागी रे दादू मनी मान। जाप कैसे करेंगे? जाप करने का जो स्वरूप है, जाप करने की जो प्रक्रिया है, वो जप करने की प्रक्रिया, एक तो हमारे बेखरी वाणी से हम जप करते हैं, जैसे राम 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 बोलते रहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि 8 महीना अगर बेखरी से जपेंगे, मुख से जपेंगे, तो धीरे धीरे कंठ में उतर जाएगा। कंठ में अगर 16 मास तक इसका रंकार राम 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 करते रहेंगे, ज्यादा मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, एक रंकार चलती रहेगी, तो अगर 16 महीना कंठ में भजन किया तो धीरे धीरे वो हृदय में उतर जाएगा। और हृदय में 32 मास जब किया तो नाभि में उतर जाएगा। और जब नाभि में उतर गया, और नाभि केंद्र है, नाभि से प्राण उत्पन्न होते हैं, और नाभि से ही श्वास रोम रोम में पूरे शरीर में फैलता है। और अगर नाभि से, अंतःकरण से, नाभि से, प्रावाणी से अगर हमारा जप होने लग गया, तो फिर पूरे शरीर से, यानी पूरे रोम रोम से, सब जगह से वह जपा जाप होने लग जाएगा। लेकिन प्राण वहां से भी ऊपर उठेंगे, और उस प्राणों को जप करते हुए प्राणों को अगर ऊपर और उठाएंगे, ब्रह्मरंध्र से और ऊपर उठेंगे, तो जहां ऊपर के लोकों में हमारी रूह आत्मा जाएगी, हमारी वृत्तियां जाएगी, तो फिर जपा जाप वहां चलेगा। यहां तो रोम रोम से हो रहा है, नाभि से होने का मतलब रोम रोम से होने लग गया, लेकिन जब वहां से चलेगा तो इस जीव के तीनों ताप, यानी आवागमन, सब छूट जाएगा। और एक चतुर्भुजी महाराज थे, बाराबंकी जिले, रामपुर, बाराबंकी जिले में, यूपी में, रामपुर में रहते थे।